गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हमारे पाठ्य पुस्तक मधुबन व्याकरण वाटिका के पाठ 12 क्रिया के अंतर्गत काल शीर्षक का अध्ययन करेंगे। काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। प्यारे बच्चों, काल को समझने के लिए हम इस अनुच्छेद को ध्यान से सुनेंगे। रचना कल बीमार थी, अब वह स्वस्थ है। कल वह विद्यालय जाएगा। समय तो निरंतर चलता रहता है। कोई क्रिया कब घटी, किस समय घटना हुई, किस समय घटना हुई, यह सब काल बताता है। ये सारी चीज काल बताता है। तो इस समय जब क्रिया घटती है, जिस समय क्रिया घटती है वह उसका वर्तमान, जिस समय क्रिया घटती है वह उसका वर्तमान, इसके पूर्व जो कुछ घटा वह भूत, और इसके बाद जो होगा वो भविष्य कहलाता है। प्यारे बच्चों, व्याकरण में 3 काल ही माने गए हैं। व्याकरण की दृष्टि से काल 3 माने गए हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। तो काल 3 प्रकार के काल के 3 भेद हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। प्यारे बच्चों, काल के भेद को हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है, या भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मध्य भूत। इसी क्रम में वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। और इसी क्रम में भविष्यत काल के 2 भेद हैं। सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम भूतकाल और उसके भेद को समझेंगे। किसी क्रिया के घटने से पहले की स्थिति भूतकाल होती है। घटना बीते समय में चल रही थी या किसी अनिश्चित समय पर हो चुकी हो। जैसे वह पढ़ रहा था, मैं बम्बई से लौटी, माली चला गया, पिताजी बाहर चले गए, है ना। तो इस आधार पर भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। ये क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में होने का पता लगता है, या सामान्य रूप से भूतकाल में होने का पता चले, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मैंने मैच खेला, वह पूना गई है। मैंने मैच खेला, वह पूना गई है। मैंने खाना खाया। तो सामान्य भूत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में होने का पता चले, उसे सामान्य भूत कहते हैं। इस क्रम में दूसरा है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता लगता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था, किंतु उसके समाप्त होने का बोध नहीं होता। कार्य तो भूत में हुआ था, लेकिन वो समाप्त हुआ है या नहीं, उसके बारे में उसका बोध नहीं होता, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह गाना गा रहा था, तो कार्य पूर्ण रूप से संपादित हुआ है नहीं, उसका बोध नहीं है। पिताजी उपन्यास पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके थे, ये इसका पता नहीं, मतलब उसका पूर्ण बोध नहीं। तो इस प्रकार के वाक्य, मतलब क्रिया के जिस रूप से यह तो पता लगता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था, किंतु उसके समाप्त होने का बोध नहीं होता, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। वह गाना गा रहा था, पिताजी उपन्यास पढ़ रहे थे। इस क्रम में भूतकाल के जो तीसरा भेद है वो पूर्ण भूत। पूर्ण भूत क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे शीना कल सारे दिन खेली थी, उन्होंने बिना ऐनक के फिल्म देखी थी। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। इस क्रम में चौथा है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के हाल ही में समाप्त होने का बोध होता है, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के हाल ही में समाप्त होने का बोध होता है, उसे आसन्न बोध कहते हैं। जैसे माँ ने
खाना बना लिया, हाल ही में अभी बना लिया, हम बाजार से लौट आए। तो इस प्रकार के वाक्य को हम कहेंगे आसन्न भूत। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के हाल ही में समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूत कहते हैं। इस क्रम में पांचवा है संदिग्ध भूत। जब क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने में संदेह हो, जब क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदेह, शंका, आशंका, मतलब क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खेल चुका होगा, बस आ चुकी होगी, यहाँ पर शंका, संदेह है, इसलिए हम इसको कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। और इस क्रम में जो छठा है वो है हेतु हेतु मदभूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता लगता है कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था किंतु दूसरे कार्य के ना हो सकने के कारण नहीं हो सका, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे मैं खेला होता तो टीम जीत जाती, मैं खेला होता तो टीम जीत जाती। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता लगता है कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था किंतु दूसरे कार्य के ना हो सकने के कारण नहीं हो सका, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे तुम पढ़ी होती तो अच्छे नंबर आए होते, तो डिपेंड रहते उस पर। तो मैं अकेला होता तो टीम जीत जाती। तो यहाँ पर हमने देखा भूतकाल के 6 भेद। जो सबसे पहला था सामान्य भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल, फिर उसके बाद पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मदभूत। भूतकाल के बाद इस क्रम में दूसरा है वर्तमान काल। प्यारे बच्चों, जिस पल क्रिया घटती है वह उस घटना का वर्तमान है ना। क्रिया के वर्तमान में बार बार होने का या लगातार होने का पता लगता है ना किसी कार्य के। तो वह पुस्तक पढ़ता है, बच्चे फल खा रही है, वह फूल बेचता है, लावण्या गीत सुन रही है। ये सभी वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। इस क्रम में पहला है सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का पता चलता है, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं गिटार बजाता हूँ, सूरज पूरब से निकलता है ना, हाल ही में संपन्न हुए। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान में होने का पता चलता है, मैं गिटार बजाता हूँ, सूरज पूरब से निकलता है, ये सामान्य वर्तमान के उदाहरण है। इस क्रम में दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में अभी चल रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस के बाद कंटिन्यूअस है ना, कार्य का चलते रहना। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में अभी चल रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे दादी गाने सुन रही है, माँ कपड़े सुखा रही है ना। तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं क्योंकि कार्य अभी वर्तमान में भी चल रहा होता है, इसलिए। इस क्रम में तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के बारे में संदेह का बोध हो पर उसकी वर्तमान पर संदेह ना हो, है ना, वर्तमान पर संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के बारे में संदेह हो पर उसकी वर्तमानता पर संदेह ना हो, ठीक है ना, उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे वह गिटार बजाता होगा, नाटक शुरू हो गया होगा, ठीक है ना, तो हम उसको कहेंगे संदिग्ध वर्तमान। तो वर्तमान काल के हमने यहाँ पर 3 भेद पढ़े, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। इस क्रम में तीसरा है भविष्यत काल। आने वाले समय में, प्यारे बच्चों, आने वाले समय में जो घटित होगा वह सब भविष्यत के अंतर्गत जाता है। जैसे रमेश कल आएगा, यह मैं नहीं करूँगा, आप कब आएंगी, है
मेरे साथ चलोगे। तो ये सब भविष्यत काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। तो सामान्य भविष्यत क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भविष्यत में होने का पता चले, सामान्य रूप से भविष्यत में होने का पता लगता है, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे वे मेला देखने जाएंगे, वह कल रिकॉर्डिंग करेगा, तो उसको हम कहेंगे सामान्य भविष्यत। और इस क्रम में दूसरा है संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत में होने की संभावना का बोध होता है, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। इस काल के वाक्यों में प्रायः शायद, संभव, हो सकता है आदि का प्रयोग होता है। जैसे संभव है मैं तुम्हारे साथ केरल चलूं, संभव है, शायद, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ केरल चलूं, हो सकता है वे मैच जीत जाए, हो सकता है, तो संभावना। तो यहाँ पर भविष्यत काल दो प्रकार के, सामान्य भविष्यत और संभाव्य। तो प्यारे बच्चों, आज हमने काल के बारे में सीखा। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान के 3 और भविष्यत के 2। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से इसको बार बार पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।